नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल की इस सीरीज में हम डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज यूपी से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट और प्रश्न बन सकते हैं, फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने यूपी स्पेशल का 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तथा आज हम इसका चौथा जो वीडियो है उसको आज हम अपलोड करने जा रहे हैं तथा आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जननांकी आंकड़े, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं यूपी से रिलेटेड, उनको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो सीरीज है आपकी यूपी स्पेशल की, आपकी लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरे प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशत है, आपको बताना है कि यूपी की जो कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या देश का कितना प्रतिशत है, तो 16.51%, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग यूपी में रहता है, तो 16.51%। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कुल जनसंख्या के मामले में विश्व में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। यानी कि सिंपल सी बात यह कही जा रही है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश को अगर आप एक देश मानते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के लिहाज से विश्व में कौन सा स्थान आएगा। सिंपल सा प्रश्न है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को एक देश मानते हैं तो कुल जनसंख्या यानी कि टोटल पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंक आ जाएगी 5वीं। यानी कि अगर हम जनसंख्या के लिहाज से देखें तो पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले स्थान पे आपको मिलेगा चीन मिलेगा, पहले स्थान पे चीन मिलेगा, फिर इंडिया मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा यूएसए यानी कि अमेरिका मिलेगा, चौथे स्थान पे मिलेगा आपको इंडोनेशिया मिलेगा और 5वें स्थान पे आपको मिलेगा हमारा यूपी। तो जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में यूपी का जो है 5वां स्थान है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में क्या स्थान है। इंपॉर्टेंट है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या के मामले में स्थान है पहले, यानी कि यूपी जो है जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पे आपका आता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है भारत में सबसे अधिक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना था, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो 2011 के डेटा के अनुसार जो औसत जनघनत्व था यूपी का वह था 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ए बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो 829 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो औसत सेक्स रेशियो था यानी कि लिंगानुपात था कितना था। तो उत्तर प्रदेश का जो औसत लिंगानुपात था वह था आपका 912, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही जाएगा। औसत लिंगानुपात था यहाँ पे उत्तर प्रदेश का 912। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या थी उत्तर प्रदेश में 912। यह 2011 के डेटा के अनुसार आपको बताया जा रहा है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनुसूचित जातियां, इनका लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात था 907 था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों का जो लिंगानुपात था वो था 907। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि एसटी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना था उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात आपका था 951, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही था। अनुसूचित जनजातियों में जो लिंगानुपात था 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुआ था 951, तो 951, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है।
दोस्तों ये सभी प्रश्न सुपर इंपॉर्टेंट है आपकी लेखपाल की परीक्षा के लिए, क्योंकि यूपी स्पेशल के प्रश्न आपसे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे। इसी कारण से मैंने एक अलग से सीरीज चलाई हुई है आपके यूपी स्पेशल का। इस यूपी स्पेशल के सीरीज के माध्यम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूपी के बन सकते हैं उनको हम 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं 2011 के जितने भी इंपॉर्टेंट आंकड़े थे उनको। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 0 से लेके 6 यानी कि 0 से लेके 6 वर्ष वर्ग का जो लिंगानुपात कितना, यानी कि 0 से लेके 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो 0 से लेके 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात था वह था आपका 902, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 से लेके 6 वर्ष तक के बीच का जो लिंगानुपात था यह था आपका 2011 के डेटा के अनुसार 902। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी थी, आपको बताना है। तो यहाँ पे साक्षरता दर की बात हो रही है, तो पुरुष व महिला साक्षरता दर क्रमशः कितनी थी? तो पुरुष की साक्षरता दर थी 77.3% और महिलाओं की साक्षरता दर थी आपकी 57.2%, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रमशः यहाँ पे 77.3% पुरुषों की साक्षरता दर थी और महिलाओं की थी आपके 57.2, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे 100% सही है। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 18.63%, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सभी आंसर यहाँ पे यानी कि सभी जो ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना, यानी कि देश में जितनी भी ग्रामीण जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में निवास करता है। तो देश के कुल ग्रामीण जनसंख्या का जो उत्तर प्रदेश में निवास है वो कितना है? 18.63%, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश की कुल जनसंख्या में मान लीजिए 100% आपके ग्रामीण जनसंख्या है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए, तो उसमें से आपका जो 18.63% जनसंख्या ग्रामीणों की वह उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 18.63% जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है आपके उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन यहाँ पे सभी गलत था, राइट आंसर आपको हो जाएगा 18.63%। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था 2011 के सेंसस के अनुसार वह कौन सा था? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका था प्रयागराज। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, प्रयागराज की जो जनसंख्या थी वह सबसे ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में। पहले स्थान पे प्रयागराज था, सेकेंड स्थान पे आपका था मुरादाबाद जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में, और तीसरे स्थान पर था आपका गाजियाबाद, और चौथे स्थान पर था आपका आजमगढ़। तो ये क्रम आपको याद रखना, क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रयागराज के बाद मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद आजमगढ़, और पाँचवें स्थान पर था आपका लखनऊ। तो लखनऊ का जो है 5वां स्थान था जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में। तो शुरू के जो 5 जिले हैं कम से कम इनको तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी प्रयागराज में, फिर मिलेगी मुरादाबाद में, फिर मिलेगी गाजियाबाद में, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका है आजमगढ़, और 5वें नंबर पे आपका है लखनऊ जनसंख्या के मामले में। तो इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका था महोबा, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। सबसे कम जनसंख्या आपको मिलेगी कहाँ पर? महोबा की। महोबा की जो जनसंख्या थी सबसे कम थी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? महोबा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक जो जनघनत्व वाला जिला था उत्तर प्रदेश का वह था गाजियाबाद, यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे अधिक जो जनघनत्व देखने को मिला था उत्तर प्रदेश में वो मिला था गाजियाबाद में, यानी कि सबसे अधिक जनघनत्व गाजियाबाद में था। और उसके बाद कहाँ का था? तो उसके बाद जो है आपका जनघनत्व सबसे अधिक था
वाराणसी का, या वाराणसी यानी कि बनारस सेकेंड नंबर पे था। उसके बाद लखनऊ थर्ड नंबर पे था। रविदास नगर आपका फोर्थ नंबर पे था। और इसके बाद आपका क्या था, तो हम क्या देख रहे थे, जनघनत्व। तो गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, और उसके बाद रविदास नगर के बाद आपका था 5वें नंबर पे कानपुर नगर, यानी कि कानपुर नगर का जो है यहाँ पे कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे 5वां स्थान है। तो सबसे अधिक जनघनत्व आपको मिलेगा गाजियाबाद में, उसके बाद वाराणसी में मिलेगा, उसके बाद लखनऊ में, उसके बाद आपका रविदास नगर में, और 5वें नंबर पे आपका है कानपुर नगर। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला आपका है ललितपुर, यानी कि ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे और ए बिल्कुल सही जगह। ललितपुर का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, तो आप इसे याद रखिएगा, ललितपुर का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। फिर इसके बाद आपका आता है ललितपुर आपका जनघनत्व के मामले में सबसे अधिक नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे आएगा। और उसके बाद सबसे यानी कि सबसे कम जनघनत्व के मामले में जो है ललितपुर पहले स्थान पे है, सोनभद्र दूसरे स्थान पे है, हमीरपुर तीसरे स्थान पे है। और उसके बाद आपका क्या आंसर हो जाएगा, हमीरपुर के बाद महोबा आपका चौथे स्थान पे है। और आपका 5वें स्थान पे क्या हो जाएगा, 5वें स्थान पे हो जाएगा आपका चित्रकूट। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व की बात की जाए तो सबसे कम जनघनत्व आपको मिलेगा ललितपुर में। फिर उसके ऊपर आपका आएगा सोनभद्र आएगा। फिर उसके बाद यानी कि ललितपुर में आपका जनघनत्व कितना है, ललितपुर में आपका जनघनत्व 242 है। उसके बाद सोनभद्र का आपका जनघनत्व कितना है, तो सोनभद्र का आपका जो जनघनत्व है आपको मिलेगा 270 मिलेगा। और उसके बाद आपका कौन सा है, हमीरपुर का 275 है, हमीरपुर का जनघनत्व 275 है। और उसके बाद आपका जो महोबा है, महोबा का जनघनत्व आपको मिलेगा 279। और 5वें नंबर पे जो है आपका है कौन सा है, तो आपका महोबा के बाद चित्रकूट का जनघनत्व आपको मिलेगा 308। तो कम से कम आपको 5 तो जिले याद ही रखने पड़ेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाले, न्यूनतम जनघनत्व वाले, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या था, सबसे कम न्यूनतम जनघनत्व आपको मिलेगा ललितपुर का। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला उत्तर प्रदेश का है गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपको कौन सा मिलेगा, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका है श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है उत्तर प्रदेश का वो हो जाएगा आपका श्रावस्ती, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। सबसे कम यानी कि न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती में और सर्वाधिक साक्षरता आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक जो है पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ, तो गौतम बुद्ध नगर में जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता अगेन मिलेगी आपको। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला वो है श्रावस्ती है, यानी कि न्यूनतम जो महिला साक्षरता आपको मिलेगी श्रावस्ती में देखने को। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। वहीं अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको कहाँ पे मिलेगी, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपको मिलेगी कानपुर नगर में। तो इसे भी आप याद रखिएगा, कानपुर नगर में जो है सबसे अधिक महिला साक्षरता देखने को मिलती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला आपका है कानपुर नगर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस गलत दिए गए। यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए था कानपुर नगर। क्या होगा इसका आंसर, तो कानपुर नगर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर थी कहाँ पे दर्ज की गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार, तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपकी दर्ज की गई थी कानपुर नगर में। और सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपकी दर्ज की गई थी गौतम बुद्ध नगर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कानपुर नगर आपका और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न आप हमारा है,
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो जौनपुर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल से, यहाँ पे लिंगानुपात आपको मिलेगा 1024। तो इससे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है जौनपुर। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका गौतम बुद्ध नगर, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात आपको मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर का जो लिंगानुपात है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है आपको मिलेगा जौनपुर का। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा जा रहा है, कहाँ पे मिलेगा? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला आपका है बलरामपुर, यानी कि ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। बलरामपुर जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात आपको मिलेगा बागपत में, यानी कि बागपत में जो शिशु लिंगानुपात है सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर शिशु लिंगानुपात? तो बलरामपुर में है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो प्रयागराज जो है सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। प्रयागराज में जो है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सबसे कम जो है ग्रामीण आबादी आपको कहाँ पे मिलेगी? तो सबसे कम ग्रामीण आबादी आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में। तो सबसे कम ग्रामीण आबादी आपको मिलेगी गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण आबादी है उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी प्रयागराज में। तो ज़्यादा भी आपको याद रखना है, यानी कि सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों आपको एक साथ याद करके चलना है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्वाधिक ग्रामीण आबादी आपका हो जाएगा प्रयागराज, और न्यूनतम ग्रामीण आबादी आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद में सबसे अधिक, यानी कि सर्वाधिक शहरी आबादी आपको मिलेगी गाजियाबाद में। गाजियाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक, और सबसे कम जो शहरी आबादी है आपको मिलेगी श्रावस्ती, यानी कि न्यूनतम जो आपकी शहरी आबादी, यानी कि सबसे कम जो शहरी आबादी आपको मिलेगी कहाँ पर? तो श्रावस्ती में। तो दोनों आपको याद रखना, सर्वाधिक गाजियाबाद और न्यूनतम श्रावस्ती। यहाँ पर जो है शहरी आबादी की बात हो रही है, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति हैं आपको कहाँ पर मिलेंगी देखने को? तो सर्वाधिक एससी यानी कि अनुसूचित जाति आबादी वाला जो जिला है कौन सा है? सीतापुर में जो है सबसे अधिक एससी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति आबादी जो है सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी सीतापुर में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीतापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तथा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो एसटी कैटेगरी है आपको कहाँ पर मिलेगी? तो सर्वाधिक एसटी कैटेगरी आपको मिलेगी, यानी कि सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला आपको मिलेगा सोनभद्र, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा सबसे कम जो एसटी आबादी है आपको मिलेगी बागपत में। तो सबसे कम आपका हो जाएगा बागपत हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो एसटी आबादी आपकी हो जाएगी सोनभद्र। दोनों आपको याद रखना है। तथा सर्वाधिक जो एससी यानी कि अनुसूचित जाति की आबादी आपको मिलेगी सीतापुर में, और सबसे जो कम है एससी की आबादी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो सबसे कम जो है एससी की आबादी आपको मिलेगी बागपत में। तो दोनों आपको याद रखना, सर्वाधिक सीतापुर और बागपत में सबसे कम है आपकी एससी आबादी। इसके बाद अगला प्रश्न आप हमारा है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत आबादी वाला जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत आबादी वाला जो जिला है आपको मिलेगा रामपुर। तो आप इसे याद रखिएगा, रामपुर में जो है सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत आबादी आपको मिलेगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रामपुर। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है आपको कहाँ पर मिलेगा देखने को? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा ईसाई धर्म में। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका धार्मिक समुदाय वो कौन सा है? ईसाई है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ईसाई धर्म में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात आपको देखने को मिलेगा। तथा सबसे कम जो लिंगानुपात है आपको मिलेगा सिख धर्म में। तो सिख धर्म में सबसे कम है लिंगानुपात, और सबसे ज़्यादा आपका है ईसाई धर्म में। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपकी जो मुस्लिम आबादी की हमने यहाँ पे बात की थी, तो सर्वाधिक जो मुस्लिम प्रतिशत आबादी आपको मिलेगी रामपुर में, लेकिन सबसे कम जो मुस्लिम आबादी वाला जिला है वो है आपका ललितपुर है। तो दोनों आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट
2011 की जनगणना के अनुसार आपके प्रश्न बन सकते थे यूपी से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।